नमस्कार, मैं शिमला शर्मा, टीजीटी हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टोंक। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, सर्वनाम किसे कहते हैं, मीन्स हमने सर्वनाम की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा जानी और उसके भेदों के बारे में जाना विद एग्जाम्पल। हमने उस दिन सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत उसके 3 भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है बेटा श्रोता, सुनने वाला, ठीक है। यानी कि मध्यम पुरुष कहेंगे श्रोता या सुनने वाले को, उसे कहते हैं हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं बोलती हूँ, आप सुनते हैं, तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मीन्स आई एम उत्तम पुरुष। मैं कौन हूँ? वक्ता। एंड आप सुन रहे हैं तो आप कौन है? श्रोता, यानी कि मध्यम पुरुष। फॉर एग्जाम्पल, हम इसके लिए तुम, तुमको, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, आपसा, इस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, यानी तुम मतलब तुम मेरी बात सुन रहे हो। उसी प्रकार से तुमने ये काम कैसे किया। तो इस प्रकार जब कोई कार्य करने वाले की बात सामने वाला सुनता है तो उसे कहते हैं मध्यम पुरुष। अब आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी थर्ड पर्सन। इसके लिए हम कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं? वह, यह, ये, वे, उसका, उनको, उनसे, इस प्रकार के शब्दों का हम इसमें प्रयोग करते हैं। जैसे वह मोहन है, यह मेरा घर है, यह पेन मेरा है, ठीक है। इस प्रकार के शब्दों का जहां पर प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसके नाम से ही बोध हो रहा है, निश्चय यानी कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत किया जाता है, निश्चित रूप से इशारे या संकेत के माध्यम से बताया जाता है, उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आया? इसी निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। वापस सुनो, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम निश्चित होते हैं, यानी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत करने वाले शब्दों को, सर्वनाम शब्दों को हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसी को ही कौन सा सर्वनाम कहेंगे? संकेतवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें किस तरह के एग्जाम्पल दे सकते हैं हम? सेम वही चीज है, यहाँ पर हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं अन्य पुरुष के लिए, उसी प्रकार से यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम में भी हम यही करेंगे। जैसे वह पुस्तक मेरी है, ये मेरे दादाजी हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी जस्ट निश्चयवाचक सर्वनाम का अपोजिट। यानी इसमें तो क्या है, हमें निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता रहता है, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में हम अनिश्चित होते हैं, वहां पर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल देखो, अक्सर क्या होता है, हमारे घर पे डोर बंद रहता है, हमारा गेट बंद रहता है, बाहर से हमें डोरबेल की आवाज आती है, हम चेक करते हैं, तो हम अंदर रहते हैं तो हम क्या कहते हैं, देखना बेटा बाहर कोई आया है। समझ आई बात? तो कोई, यानी हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि बाहर कौन है। ठीक उसी प्रकार से
जैसे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है, यानी हमें नहीं पता क्या बात है, किस बात को लेकर इन लोगों में बहस हो रही है, क्यों ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो कुछ न कुछ गड़बड़ है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मेरी माँ किसी को भी भूखा नहीं सोने देती, किसी को भी, यानी कि वो प्राणी भी हो सकता है, कोई भी प्राणी में व्यक्ति भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हम निश्चित नहीं होते हैं वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी संबंध स्थापित करने वाले सर्वनाम शब्द। अब वो किस किस के मध्य संबंध स्थापित करते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध की सूचना देते हैं, यानी कि अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द से एक संज्ञा सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा सर्वनाम से बताने वाले शब्दों को कहते हैं हम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना अक्सर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मेहनत करेगा तो सफल होगा। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ही किया जाता है। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं ये शायद आप सबको समझ आ गया होगा, इसके नाम से ही बोध हो रहा है कि प्रश्न यानी क्वेश्चन। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी प्रकार के प्रश्नों के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। और क्या होता है बेटा इसकी इजी पहचान कि जब भी इसका एंड होता है उसमें हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का। फॉर एग्जाम्पल सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? कल आप स्कूल क्यों नहीं आए? कल तुम पार्टी में गए थे? क्या तुम कल पार्टी में गए थे? तो जहाँ पे भी हम प्रश्न करें, और प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, तो इसे कहेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आया बेटा? नेक्स्ट है और लास्ट है सर्वनाम का भेद, वो है निजवाचक सर्वनाम। निज यानी स्वयं या अपना नाम, यानी ये जो सर्वनाम का भेद है वो स्वयं से संबंधित होता है, अपने आप से संबंधित होता है। की डेफिनेशन देखो कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, खुद से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपना गृह कार्य स्वयं करूंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप, स्वयं, खुद, इस प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग इसके अंतर्गत किया जाता है। कौन कौन से? स्वयं, अपने आप, खुद, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब एक बार फिर से देखिए, हमने जाना सर्वनाम की परिभाषा जानी, हमने सर्वनाम के भेदों के बारे में जाना। कितने भेद होते हैं सर्वनाम के? कोई बता सकता है? सर्वनाम के बेटा 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। हमने इनको विस्तार पूर्वक जाना। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद मैंने आपको बताए, उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। और उसी तरह से हमने निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न और निज, इन सभी को विस्तार पूर्वक हमने समझा।
ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।